मैंने उसको बोला था ये डेड होगा ये। कहाँ ये अभी बंद हो गया। मेरे को बंद करना है।
चिल बिंदास। आवाज आ रही है? ठीक है भाई, वो आवाज चल गई थी बीच में माइक। यही कि खुश होकर बैठा करो, चिल होकर बैठा करो, मस्त जो होगा देखी जाएगी। ठीक है। अब प्रथम एन प्राकृत संख्या को योग, अब बोलता है प्रथम एन प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। वर्गों का वर्ग मतलब क्या होता है? वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। जैसे मैं बोलता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इनका क्या आएगा? देखो 1 2 3 4 कैसी संख्या है? प्राकृत। इनकी घात कितनी है? 2। जिस नंबर की घात 2 होती है उसे क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, इनका वर्ग क्या, इनका योग क्या आएगा? आप बोलोगे 25 16 9 4 1 4 14 30, कितना आएगा? 55। कितना आएगा? ये आएगा वर्तमान प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। पूछा क्या? पूछा वर्गों का योग। अब देखो ये तो ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी। तो वर्गों का योग क्या होता है भाई? n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस 2n प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6, बाई 6। लिखो। इस पे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, इस पे क्वेश्चन नहीं घुमाएगा वो। आपसे बोलेगा प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो या योग ज्ञात करो। लिख लिया? ये योग है। क्या है? योग। जैसे मैंने अभी आपसे बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, वर्गों का योग ज्ञात करो। कितना आया था? 55। कितने पूछे? प्रथम 5। यानी n का मान कितना था भाई मेरे पास? 5। कितना था? ये था ना 5 फुट का। 5 का 5, 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11। नीचे कितना आया? 6 आया भाई। अरे बोलो। 5 का 5, 5 और 1 6, भाई ये 6 आया। 5 दूनी 10 और 1 11, 6 से 6, 11 गुणा 5 कितना आया? क्लियर है? बोलिए क्लियर है? समझ में आ रहा है? जहां समझ में नहीं आया, डाउट आए, मेरे को बोल देना बस। अब सेम है प्रथम। अब वर्ग योग पूछ सकता है तो औसत भी पूछ सकता है भाई। भाई औसत निकालने के लिए क्या चाहिए? योग चाहिए और संख्या चाहिए। संख्या मुझे देगा, योग मुझे पता है, योग मुझे पता है, बस औसत आ गया। प्राकृत के वर्गों का औसत। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? ये डॉट डॉट है ना, इसका मतलब ये सेम अक्षर लिखे हुए हैं। ये सारे क्या है? सेम। ठीक है। ओके। देखते ना, एक तो मेरे से हाँ ना का जवाब दिया करो भाई। ठीक है, समझ रहे हो इसका मतलब? का उसका क्या पूछा है? औसत। औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। भाई मुझे पता है n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कितना होता है? योग लिख दो। n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन, 1/6। ये योग आ गया आंकड़ों की संख्या। संख्या कितनी दी है? n। तो n से क्या कर देंगे? भाग, n से n कट जाएगा, n से n। ठीक है। तो कितना है भाई? n प्लस वन, 2n प्लस 1/6 आया। छापो। ये औसत आपको याद रखना है, n प्लस वन, 2n प्लस वन। ठीक है, बाई 6। ये आपको याद है तो ही आप कर पाओगे, नहीं बहुत मुश्किल है। वो बोलेगा 25, अब 25 तक योग करोगे, क्या करोगे? अगर वो क्वेश्चन घुमाता है, वो बोलेगा 25 तक, 30 तक, 25 तक आपको वर्ग याद करोगे, फिर उनका जोड़ोगे, 25 से भाग करोगे, पेपर खत्म।
टाइम खत्म। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। मैंने कहा इसमें अभी 2-3 दिन और लगेंगे। मैंने एवरेज की मैं तो कितनी क्लास ले चुका हूँ अब तक, हो जाएंगी। चेक कर ले जाके, 9वीं क्लास आज ही है। आज मैं इससे पहले जिस इंस्टीट्यूट में था, मुझे बोला गया था कि सिर्फ आपको अगर मैं टॉपिक लेने के लिए चलो, पशु क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आए थे, 35 घंटे 40 घंटे, तो मैं एवरेज के लिए हद मार के 2 या लास्ट से लास्ट में 3 दिन, और 1 घंटे की क्लास है, 3 घंटे में मुझे एवरेज खत्म करना था। सिर्फ 3 घंटे में लास्ट था मेरे पास 3 घंटे। तो अगर मैं 3 घंटे इसमें दे रहा हूँ तो दूसरे टॉपिक पे मुझे और टॉपिक काटने पड़ेंगे। ये मान के चलो 2 या 2.5 घंटे कुछ होता तुम्हारा। सिर्फ मैं तुम्हारा बकवास काटता, तुम्हारे से बेवकूफ बनाता हूँ, कुछ नहीं करता। 1% कुछ से बेवकूफ बनते तुम लोग। वो हो ये ठीक है, ये अच्छा है, ये शॉर्टकट बता रहा है, ये ठीक है। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर टाइम है, हमने बोला आराम से, इसलिए मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, दिखा भी दे रहा हूँ कि हाँ भाई रिजल्ट 55 आएगा नहीं आएगा, 5 संख्या हर एक चीज का। इसलिए बोलता हूँ कोचिंग हमेशा ऐसी, जैसे कई बड़ी है, उनका नाम चल रहा है, उनका नाम बिक रहा है, उनका कुछ नहीं है, उनका क्या बिक रहा है, नाम। उनके उनको पता है कि हमारा नाम बिक रहा है, बच्चे आएंगे हमारे पास, और वो आपको 50-60% सिलेबस करा के देंगे, ठीक है। और आपका देखो, जो नए इंस्टीट्यूट होते हैं, जो छोटे इंस्टीट्यूट होते हैं ना, वो हमेशा आपको अच्छा कराएंगे। क्यों? क्योंकि उनका अपना नाम बढ़ाना है, उनका अपना नाम ऊंचा करना है कि हाँ भाई मुझे हमें भी मार्केट में आना है, हमें बार बच्चे आए तो अपना 100% देके चलेंगे, जैसे मैं आपको अपना 100% दे रहा हूँ, ठीक है। अब लिखो क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ। इसमें सीधे यही क्वेश्चन आएगा, इस पाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ क्या आएगा। वो फतेह सागर से इतनी दूर कैसे, फिर कैसे, मतलब किसी ने बताया या खुद से आया था? प्रकाश जी कौन? अच्छा अच्छा। अच्छा उनको जानते हो क्या आप? अच्छा जो सर, फिर आपने अपने इनको बोला। फिर जैसे आप भाई बहन हो, फिर मतलब जैसे चाचा चाची, मतलब इनकी आपकी मम्मी दोनों बहनें हैं? ये मेरी मम्मी दोनों बहनें, जो मासी। अच्छा ये आपकी मम्मी की बहन है? उनकी मम्मी और मेरी नानी दोनों से। इसकी मम्मी और आपकी नानी। अरे मेरा सर घूम जाएगा। मेरा सर घूम जाएगा मेरा भाई। इसकी मम्मी, आपकी नानी, आपकी नानी की बेटी, ये इसकी बेटी, ये बहनें हुई, ये बहनें हैं। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा रे, इतना रिलेशन नहीं आता है मुझे। सोनू कितना आया? 2-3, इतना इतना बड़ा हो गया, आ जाएगा, 25 संख्या है ना। हाँ जी शर्मा जी, अरे मेरे दोस्त, अब देखो भाई, मुझे एक बात पता है, संख्या का वर्ग देखो, आपको प्रैक्टिस करने का तरीका होता है क्या है। अब आपको याद नहीं होता है, आपको पूछा क्या है, 25 संख्या के वर्गों का औसत। पहली बात, वर्गों का औसत आपको पता होना चाहिए, क्या होता है भाई, n+1 2n+1 बाई 6। ये आपको हर क्वेश्चन लिखना है, जितने क्वेश्चन आप कर रहे हो हर क्वेश्चन लिख के चलो इसको, ताकि आपको क्या हो जाए, याद। आपको अगर फॉर्मूला याद करना है ना, दूसरा तरीका, अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, कोई फॉर्मूला क्या नहीं हो रहा याद, आप कौन सा हैंड यूज करते हो, राइट हैंड, उस फॉर्मूले को लेफ्ट हैंड से लिखो। इसे लिखो, आपको फॉर्मूला याद रहेगा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला में लेफ्ट हैंड से लिखा था और ये लिखा था। तो आपको बार बार दिक्कत है, उसको लेफ्ट हैंड से लिखो, ताकि आपको याद रहेगा कि मैंने ये लिखा था,
n+1, मेरे लिखा नहीं जाता वैसे, देखो कितना गंदा लिख रहा हूं मैं। ठीक है, उसको लेफ्ट हैंड से लिखना। तो इसको बार बार लिखोगे ना ताकि आपको याद हो जाएगा। 20 संख्याओं के लिए पूछो, एक बार हो गया, आपको दोबारा 20 का यही फॉर्मूला लिखना है। अब मुझे कितनी संख्या पूछी है? 25, पेल दो। 25 और 1 26, 25 दूनी 50 और 1 51, गलत है तेरा। अब देखो भाई यहाँ पर 6, क्या आपका क्या है? 6, 6 किससे कटता है? 2 से और 3 से, यही कटता है ना। अरे बोलो, अब 2 के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? सम संख्या 2 से। अच्छा फिर ठीक, 26 भाई 2 से कटता है, 2 तिया 6, कितना आएगा? 2 से कटना 13 आएगा। अब नीचे कितना आया? 3, 3 के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग। 3 और 1 4, 4 3 से नहीं कटेगा। 5 और 1 6, क्या 6 3 से कटता है? तो ये संख्या भी 3 से कटेगी, उड़ा दो। 3 एकम 3, बचा कितना? 2, ऊपर से कितना लिया? 1, 2 और 1 21, 3 7 21, 17 गुणा 13 170, सब 221 आएगा। 231 नहीं, 221। 17, अरे 170 और 17 पे क्या हुआ? 170 और 51 कितना होते हैं? 221। गुणा देखो कहाँ गलती कर रखी है, नहीं आया समझ में? अरे सुन सुन, तू शर्माया क्यों कर रही है बता, कौन खाएगा तुझे? मैंने कहा ना मेरे से 5 बार पूछ, देखो वो है ना, वो कहने की बात है कि 5 बार पूछ, 10 बार पूछ, मैं बताऊंगा, कोई नहीं बताता। दूसरी बात को 10 बार पूछता भी नहीं है, 1 या 2 बार। क्या दिक्कत है ये बता। हाँ तो वो सब तो ये से मान लीजिए भाई देखो, n संख्या के वर्गों का औसत पूछे तो n इंटू n प्लस वन, n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6। अगर सीधा वर्ग नहीं आता, प्राकृत संख्या औसत पूछता तो 25 संख्या और एक छठी पहली और। ठीक है, समझ में आया? अरे बोलो। अब देखो भाई, मेरा n का मान कितनी संख्या पूछा मेरे से? 25, यानी मेरा n की वैल्यू कितनी है भाई? 25। पुट करो, 25 ये रहा और एक 26, कोई दिक्कत? गुणा 2n का मतलब गुणा, किस में है ये? गुणा में। 25 और दूनी 50, 50 और एक कितना आएगा भाई? 51, नीचे 6 का 6, नहीं समझ में आया? अरे 2n प्लस 1 का मतलब होता है, मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई भी संख्या लिखी है उसके साथ कोई भी एक अल्फाबेट लिखा है, ठीक है, उसका मतलब दोनों किस में है? गुणा में है। किस में है? 2 ये रहा, n का मतलब कितना है? 25, तो 25 दूनी कितना आ गया? 50, एक ये रहा 50 और एक। अब देखो, एक तो इसको तरीका आपको क्या है, इसकी इससे गुणा करो और फिर 6 से क्या करो? भाग, बहुत लंबा हो जाएगा ना, हम तो सीधे काटेंगे। भाई मुझे पता है 6, यहाँ पर कितना है? 26, 2 के लिए 2 से कट रहा है 6, सम संख्या है, सम संख्या किससे कटती है? 2 से। बोल देख लेता हूं एक, ठीक है। अब देखो भाई 2 से काटेंगे, 2 के टेबल में 6 कितनी बार आएगा? 3 बार। 2 से काटने का सिंपल सा एक रूल है, इकाई अंक देखा करो। क्या देखा करो? यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 6, क्या है? 6, क्या 6 2 के पहाड़े में आता है? 2 के टेबल में आता है? आता है, तो ये संख्या 2 से कटेगी, 2 से कटेगी, काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ना मुझे 6 का मतलब है, ना मुझे 26 से मतलब है, इसका काम खत्म, ये है ही नहीं जिंदगी में, ये आया ही नहीं हमारी जिंदगी में। ठीक है भाई। अब 3, क्या है? 3, कोई भी संख्या 3 से काटने का एक नियम है, जो संख्या दिए गए उसके अंकों का क्या कर दो? योग। क्या कर दो? मैंने डिविजिबिलिटी रूल स्पेशल पढ़ाया है क्लास में, इसके ऊपर मैंने स्पेशल पढ़ाया, मैंने हर जगह बोला है कि हद से ज्यादा यूज होगा, बोला है मैंने। एक बोल देख लेता, नो बोले नो बोल थ्री। करें, देखो अब 3 के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग। इधर देख, और इधर देख बॉस, 3 ये रहा, 3 और एक 4, क्या 4 3 से पूरा पूरा भाग होता है? नहीं होता ना, अरे होता है, तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। 3 चौक 12, 13 आता है? नहीं आता। यहाँ पर अंकों का योग करो, 5 और एक 6, क्या 6 3 से भाग होता है? भाई 6 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। 3 दूनी 6 आता है, तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी क्या होगी? भाग करो, 3 एकम 3, भाई 2 यहां से बचा, ऊपर से कितना लिया? 1, 2 और 1 21, 2 और 1 21, भाग कर रहे हैं, तो 3 7 21, कितना आया भाई?
17, 17 गुणा 13 कितना आता है 221, 17 गुणा 13 कितना आता है भाई 221। एक को आप गुणा कर लेना, मैं गुणा कैसे करता हूँ, 17 यहाँ पर कितना है 13, मैं इसको 10 मानूंगा, कितना 10 के नजदीक है, 10 में तोड़ो, 17 ढाई 170, 5 खत्म, बचा कितना 3, 17 तिया 51, 170 और 51 221। नंबर को ब्रेक करा करो, नंबर को ब्रेक। आ रहा है समझ में, ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा बेस्ट। बोलो भाई कोई दिक्कत है, पक्का। जो वर्ग को है ना, ये सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपसे बोलेगा प्रथम 20 का, प्रथम 30 का, प्रथम 40 का, इस पे सीधा क्वेश्चन यही आएगा, कर लोगे। मैं इस पे दी 20 संख्या चेंज करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, कर लोगे। प्रथम प्राकृत संख्या का योग n इंटू एन प्लस वन बाई टू, औसत पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के किससे भाग करना है 2 से, वर्गों को औसत n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6। क्लियर है। अब मैं इसको आपको सोल्व करता हूँ, पहले इसके बाद करूंगा इसका। याद कर लोगे n इंटू एन प्लस वन, अरे ये तो सेम है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इसका प्राकृत संख्या का योग ही तो है ये। अरे n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये प्राकृत संख्या का क्या है योग, उसका क्या कर देंगे वर्ग, तो क्या बन गया घनों का योग। घन मतलब समझते हो क्या होता है। करे भाई, ठीक। अब देखो इसको सोल्व कराता हूँ, जैसे मान लो संख्या लिखता हूं n इंटू एम का वर्ग, क्या वर्ग, इसका मतलब क्या है भाई, ये वर्ग इसके ऊपर भी है और ये n का स्क्वायर प्लस गुणा इंटू m का स्क्वायर, ये किसका मतलब क्या है, दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। इसका अगर नीचे मान लो मैंने p लिख दिया, क्या लिख दिया p, इसका मतलब ये p का भी स्क्वायर है, p का भी क्या है स्क्वायर। देखो ब्रैकेट पूरे नंबर पे सब पे, तो ये सबका स्क्वायर, यानी कि मुझे पता लग गया ये क्या आएगा भाई। आपको ये याद रखना है, इसी में खोलने के लिए बता, इसका यूज करूंगा इसलिए लिख रहा हूं भाई, n का n स्क्वायर आ जाएगा, n प्लस वन है तो n प्लस वन का क्या आ जाएगा स्क्वायर, दो है, दो का स्क्वायर कितना होता है 4, दो का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर दो का वर्ग का मतलब होता है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 3 का वर्ग का मतलब होता है 3 गुणा 3, यानी कि जो नंबर दिया उसको 2 बार गुणा करना। बोले 5 का वर्ग का मतलब होता है, 5 का वर्ग होता है 5 गुणा 5, यानी कि 5 ही को 2 बार गुणा करना। मैं बोलता हूँ 5 का घन, जिसकी घात 3 होती है, क्या होती है 3, उसको बोलते हैं घन, क्या बोलते हैं घन, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब।
कोई भी नंबर जिसके घात 3 उसको क्या बोलते हैं, क्यूब। 5 का क्यूब यानी कि 5 को कितना गुणा करना है, 3 बार। 5 5 25, 5 125। मैं बोलता हूँ 9 का क्यूब, 9 गुणा 9 गुणा 9, 81 में कितना आता है, 729। ठीक है, समझ में आया। तो क्यूब क्या होता है, कोई भी नंबर की घात 3 उसको क्या बोलते हैं, क्यूब। घात 2 उसको क्या बोलते हैं, वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है, अरे बोलो योग याद कर लोगे। आपको ये याद है भाई, ये वर्ग प्राकृत संख्याओं का औसत ये योग है, n इंटू एन प्लस 1/2। घनों का पूछा तो स्क्वायर कर देना, क्या कर देना, स्क्वायर। ठीक, अब क्या निकालते हैं, औसत। कितना निकालते हैं, औसत। सब कुछ सेम लिखा हुआ है, क्या है, सब कुछ सेम। प्राकृत घनों का क्या निकालते हैं, औसत। क्या निकालते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। औसत क्या होता है, आंकड़ों का योगफल आंकड़ों की। भाई योग कितना है मेरे पास, आप बोलोगे सर एक तो n स्क्वायर आया था, एक n प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे कितना आया था, 4। संख्या कितनी है, n कितनी है, n। तो n से क्या कर देंगे, भाग। अभी आपने बताया n स्क्वायर का मतलब होता है n कितनी बार है, 2 बार। भाई n स्क्वायर का मतलब 2 बार, यहाँ पर n कितनी बार है, 1 बार। एक n से एक n कट गया, तो कितना n बचा। अरे n स्क्वायर का मतलब मेरे भाई n इंटू n, इसको मैं n से भाग करूंगा, कट गया, एक n बच गया, नहीं बचा। यानी कि जो मेरा औसत बचेगा वो क्या बढ़ेगा, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4। कोई दिक्कत, छापो, करो करो करो। समझ में आ रहा है। टाइम क्या हो गया, मुझे आज रिलायंस स्टोर में जाना है यार। बाबू नहीं है, करो करो अभी तो हो जाए। एक तो जल्दी आया करो आप लोग, ये आप कितने बजे आ जाते हो, ये तो जल्दी आ जाते हैं दोनों, दोनों तू भी जल्दी आया कर। ये तुम्हारा होगा समझ में। इस पे भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेगा प्रथम 30 घनों, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करो, करो। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। ये याद रखना, औसत में आपको ये याद रखना है, औसत में आपको ये, और योग में आपको ये याद रखना है। समझ में आया। अरे बोलो, अरे ये तो प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग ही है, घन कुछ उसका स्क्वायर कर देना बस। मैंने आपको समझा दिया स्क्वायर कैसे खुला, इसका योग कैसे निकला, इसलिए मैंने ये चीज आपको समझाने के लिए लिखी है बस। ठीक है, जो वर्ग और औसत है ना, वर्ग और घन है, इस पे सीधा क्वेश्चन बोलेगा प्रथम 20, प्रथम 30, प्रथम 50, प्रथम 8, प्रथम 25, कुछ भी दे सकता है वो। हाँ, प्राकृत संख्या उस पर क्वेश्चन बीच में से आ सकता है, वो भी, वो मैं कराऊंगा।
करे भाई, तो मैंने कितना पूछा, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, ठीक है। करो कितना आया, 30 में 40 कर लो, 30 में फिर आप समझाने के लिए आसान हो जाएगी, फिर करते रहना आप बाद में। कितना, 9 9, देखता हूँ। हम्म, हाँ, हो गया। शर्मा भाई देखो, प्रथम एन यानी कि एन का मान कितना भाई, 40, कितना है 40, पुट करते हैं, वो सब पूछा है ना, इसे पुट करो, एन का 40 का 40, 40 और एक 41, 41 का क्या आएगा स्क्वायर, क्या आएगा स्क्वायर, नीचे कितना आएगा आप बोलोगे 4, 4 से काटेंगे 40 को कितनी बार, 10, 10, 41 का स्क्वायर होता है 1681, कितना होता है 1681, 1681 भाई, एक से गुणा करेंगे, 1681 कम एक, जीरो का जीरो। मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा एक दिन, अब तो आप गुणा करके निकाल लो, फिलहाल फिलहाल के लिए आपको इतनी बात ध्यान रखनी, इसको मैं स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा आपको, अब निकालना हो तो बता देता हूँ, दो एक बार। एक का वर्ग कितना होता है, एक, कितना होता है एक, इधर देखो, पीछे सिर्फ एक संख्या लिखनी है, दो डिजिट लिखनी है, एक लिखनी है, मान लो यहाँ पर 4 आ जाता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 का आपको क्या लिखना होता 6, एक का स्क्वायर एक, बचा कितना, यहाँ पर कितना है 4, इन दोनों गुणा करो, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 लिख दिया, कितना बचा अब आपके पास 4, 4 का स्क्वायर हो गया। ये मैं सिखाऊंगा, वर्ग निकालना सिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ आपके लिए 41 का स्क्वायर का मतलब होता है 41 गुणा, तो गुणा करके निकाल लेना आप। तो कर लोगे भाई इस टाइप के क्वेश्चन, अब प्राकृत संख्या में आ सकता है घन का औसत का, इनका यही आएगा, इनका सीधा क्या पूछेगा ये, ओके भाई बोलो यार, आपसे ज्यादा बड़ा नहीं पूछेगा। कर लोगे, प्राकृत संख्या होगी, वर्ग हो गए और घन, भाई यही होते हैं और नहीं होता है कुछ, ठीक है। अब लिखो,
भाई अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आया। ठीक है, सीधा होता है, ये एन स्क्वायर होता है। क्या होता है? एन स्क्वायर। जो नंबर दिया उसी का क्या कर दो? स्क्वायर। आपका क्या आ जाएगा? योग। आया कैसे? ये देखो, एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, बहुत अच्छा सा। 1 3 5। भाई ये प्रथम विषम संख्या होती है जो 2 से भाग ना हो। अब बात किसकी कर रहे हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां से शुरुआत करती है भाई? आप बोलोगे 1 से। 1 2 से भाग नहीं होता, 2 2 से होता है। तो 2 से कैसे होगी? सम। 2 के बाद क्या आता है? 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6 सम। यानी हर दूसरी संख्या सम होती है, हर दूसरी संख्या क्या होती है? विषम। समझ में आया? इनका योग करो। 5 और 3 8 8 और 1 कितना आया भाई? 9। कितना आया? 9। और संख्या कितनी है? 3। देखा जाए तो 3 का वर्ग ही तो है। अरे 3 का वर्ग 9 ही तो होता है। 3 तिया 9। बोलो। एक बॉल देख लेता हूँ, जाने वाली। ठीक है, एक बॉल देख लेता हूँ। 1 3 5 7। भाई यही बनेगी प्राकृत संख्या। 7 और 5 12 4 15 और 1 16। और संख्या कितनी है? 4। भाई 4 का वर्ग ही तो है। यानी कि जितनी संख्या उसका क्या कर दो? वर्ग। आपका क्या आ जाएगा? औसत। क्या ना, योग। क्या आ जाएगा? योग। मोस्ट कैप्स इन। तो प्रथम एन प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या होता है? एन स्क्वायर। वो बोले प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या योग क्या आएगा? 10 का स्क्वायर 100। वो बोले प्रथम 20 प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या आएगा? 20 का स्क्वायर 400। वो बोले प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या आएगा? 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, अरे बोलो। ठीक है, बोल आया। अरे बोलो यार। योग आ गया, औसत निकाल दो। योग आती है, औसत आ जाएगा। योग औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। एक बोल देख लेता हूँ और खत्म। ठीक है भाई, प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की। भाई योग एन स्क्वायर है, संख्या कितनी है? एन। अभी बताया एन स्क्वायर मतलब एन कितनी बार? 2 बार। 2 बार। एन स्क्वायर का मतलब एन कितनी बार है? 2 बार। नीचे कितना एन? एक एन कट गया, कितना एन बच गया? एन। जितनी संख्या उतना ही औसत। 20। वो बोले प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत 20। प्रथम 30 प्रकार। वो प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत 30। 100 का 100, 80 का 80। करो। कोई दिक्कत? भाई एक एक चीज समझा के दे रहा हूं। अभी मैं सिर्फ प्रथम का बता रहा हूं, प्रथम से बता रहा हूं। ठीक है, अभी 20 से स्टार्ट नहीं हुआ है। क्वेश्चन 20 से भी स्टार्ट हो सकता है। अभी सिर्फ स्टार्टिंग से कर रहे हैं। कल इस पे क्वेश्चन करा दूंगा, फिर चैप्टर क्या हो जाएगा? आया? अरे बोलो। मैं बोलता हूं प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या आएगा? आप बोलोगे 50 क्या आएगा? अयोग पूछे तो 50 का स्क्वायर 2500। ठीक है, जितनी संख्या उतना ही औसत। बात किसकी हो रही है? विषम की। और वो भी कैसी? प्रथम।
तब आती है सम संख्या। कितनी आती है? विषम होगा, प्राकृत होगा, वर्ग हो गया, वो होगा, विषम हो गया, एक बचती है सम। अब भाज्य संख्या के लिए कोई पैटर्न नहीं है, उसका निकालना ही पड़ेगा। उसमें आपको वो ज्यादा बड़ी नहीं पूछेगा, आपसे बोलेगा प्रथम 10 का, प्रथम 5 का भाज्य संख्या पता होना चाहिए, औसत निकाल लो। ठीक है, ये लास्ट है, इसको याद करके आना, इस पे क्वेश्चन कल कराऊं। ठीक है, प्रथम n n इंटू एन प्लस वन। देखो n इंटू एन प्लस वन बाई टू क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का योग, इसमें 2 हट जाएगा, n इंटू एन प्लस वन सम, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? घनों का योग। हो गए 3 याद, 3 एक वो n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6 वर्गों का है। घन विषम के लिए n स्क्वायर n। हो गए 5 के 5 याद। अब औसत है, क्या है? औसत। अब देखो सम संख्या क्या होती है? 2 4 6। इसको औसत देखो, 6 4 10 और 2 12, कितना है? 12। यहाँ पर संख्या कितनी है? 3। कितनी है? 3। 3 की टेबल में 12 कितनी बार आएगा? 4 बार। कितनी बार? यानी कि जो संख्या उससे कितना ज्यादा? एक ज्यादा। और 3 से कितना ज्यादा? एक। अगर यहाँ पर 3 है तो 3 और 1 4। हो गया 2 4 6 8, 6 बार 20। संख्या कितनी है? 4। 4 टेबल कितनी बार आएगा? 20। यानी कि एक से ज्यादा। 4 और 1 5। यहाँ पर 4, 4 और 1 5। आ गया n इंटू एन प्लस वन। बोलो। क्या पूछा है? औसत। औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की, ये योग है। संख्या कितनी है? n से n कट के कितना आया? जो संख्या दी है उसका में एक जोड़ लो, उसका क्या हो गया? औसत। वो बोले 20 प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, 20 और 1 21, 50 का 51, 18 का 19। ठीक है, और विषम का 18 पूछे तो 18 का 18। कोई दिक्कत? अरे बोलो सोनू, अब आ रहा है समझ में? सारा लिखवा दिया तेरे से, देख ले अब। ठीक है, सम विषम सारे लिखवा दिए, अब कर लेना। मैं बोलता हूं प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। आप बोलोगे 20 और 1 21। बात खत्म। ठीक है भाई, तो चलो मेरे को काम है, जाता हूँ, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। ठीक है भाई।